हेलो, नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सैंडी सर। आ जाइए साथियों, जुड़ जाइए, लग जाइए मेहनत में। वैकेंसी आ चुकी है, पढ़ना आपको है, जवाब आपको देना है, घर वालों की बात आपको रखनी है। तो आइए मेरे साथ और मैथ्स में पूरे में से पूरे नंबर लेके आते हैं कि रख हौसला बापू, 100% तेरा बेटा फौजी बनेगा। रख बापू हौसला, 100% तेरा बेटा फौजी बनेगा। और जिस मेहनत से तुम भाग रहे हो ना बेटा, जिस मेहनत से तुम भाग रहे हो ना, यही मेहनत तुम्हें सफल बनाएगी, यही मेहनत तुम्हें सफल बनाएगी। जहां दो इस आग में, जहां दो इस आग में, यही आग तुम्हें फौजी बनाएगी, यही आग तुम्हें फौजी बनाएगी। तो जुड़ जाइए साथियों, जवाब सबको देना है, जवाब पड़ोसियों को भी देना है, जवाब सब रिश्तेदारों को भी देना है कि मैंने क्या किया है, मैं कैसे फौजी बना। यही बात तुम्हें जब फौजी बनोगे तब यहाँ आकर देनी है बेटा। आइए जवानों, जुड़ते हैं साथ में। देखिए साथियों, पहला क्वेश्चन क्या है, आइए आराम से देखिए और देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समचतुर्भुज क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, समान हो। समचतुर्भुज क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, समान हो। समान समचतुर्भुज के क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। अब देखो साथियों, हमें क्या क्या दे रखा है, विकर्ण क्या क्या दे रखे हैं? 1/2 विकर्ण क्या दे रखा है? एक तो विकर्ण दे रखा है 10 सेंटीमीटर, एक दे रखा है 8 सेंटीमीटर। देखिए अब कितना हो गया, 1/2 गुणा 80, 80/2 मतलब कितना हो गया? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आया है? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो, एक ऑप्शन है 40 सेंटीमीटर। देखो बेटो, मात्रा में देख लेना, मात्रा क्या है? एक है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्षेत्रफल कितना हो गया? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि क्षेत्रफल आता है तो स्क्वायर जरूर लगता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 70, 35 और 77 का हमें क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ। अब एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है कॉमन फैक्टर। क्या होता है? कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर होता है, देखो क्या देखते हैं हम, 70, 35 और 77। इसमें देखो पहला ऑप्शन क्या है, इस क्वेश्चन को जब भी हमें एचसीएफ ज्ञात करना हो तो इसको जिस प्रकार जो ऑप्शन दे रखे उससे डायरेक्ट हम सोल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखो पहला ऑप्शन है 5। अब देखो 5 का भाग 70 में जाता है कि हाँ जी सर जाता है, 35 में जाता है, हाँ जाता है, 77 में जाता है क्या? नहीं जाता। तो 5 तो क्या हो गया? गलत। क्या हो गया? गलत। दूसरा ऑप्शन देखो 7, 7 का भाग 70 में जाता है कि जाता है सर? 35 में जाता है, जाता है सर। 77 में जाता है कि जाता है सर? तो अपना आंसर क्या हो गया? 7। समझ में आया? तो एचसीएफ ज्ञात, जब भी एचसीएफ ज्ञात करते हो तो आपको क्या करना है, जो ऑप्शन दे रखा है उसका भाग दे दिया करो। जितने जो भी संख्याएं आपको दे रखी उन कुल संख्याओं में जो ऑप्शन दे रखे हैं उनका भाग देकर ये ट्राई देख सकते हैं कि उसका एचसीएफ क्या होगा। समझ में आया? अब देखिए साथियों, तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन है 2:3 में प्रत्येक में 50 घटाने पर 4:5 बन जाता है, तो आपको बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो इन क्वेश्चनों को जब भी करते हैं तो हमें पूरा सोल्व नहीं करना, हमें ट्रिक के हिसाब से सही करना है, ट्रिक के हिसाब से उसको सोल्व करना है। तो कैसे करेंगे इन क्वेश्चनों को? जब भी घटाने और जोड़ने के क्वेश्चन आते हैं तो इन क्वेश्चनों को किस प्रकार सोल्व करना है। देखो अपना क्वेश्चन है कि 2:3 और 4:5, तब 50 घटाने पर, प्रत्येक संख्या में 50 घटाने पर। अब देखो इन क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करते हैं। जब भी ऐसे आए आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जितने भी अनुपात दे रखे हैं, जो भी घटाना है, उन सबको आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। देखो 5 दूनी 10, 4 त्री 12, कितना बचा? 2। कितना बचा? 2। फिर देखो 4 को 5 से गुणा किया, कितना आया? 200।
50 को 5 से किया कितना आया 250, कितना बचा 50, और यहाँ पे कितना आया 2, तब एक कितना हो जाएगा 25, अरे कितना हुआ 25। अब जो संख्या आई उसको इससे गुणा कर दो, 25 को 3 से गुणा किया कितना आया 75, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 75। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए जोड़ने के घटाने के, तब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई जो किया उनको घटा के आंसर लेके आना है भाई। अरे बोलो समझ में आया। इसी प्रकार ऐसे क्वेश्चनों को आपको ट्रिक से सोल्व करना है, ऐसे तो आपका घंटे घंटे लग जाएंगे। देखो चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन है मोहन और उसकी बहन रीता की आयु का अनुपात 3:4 है। मोहन और उसकी बहन रीता की आयु का अनुपात कितना है 3:4 है। तो मोहन की वर्तमान आयु 18 वर्ष है, मोहन की वर्तमान आयु कितनी है 18 वर्ष है। तो हमें रीता की आयु ज्ञात करनी है। बताओ भाई कैसे ज्ञात करेंगे इसको। जब अनुपात दे रखा है दो इंसानों का, दो, एक तो मोहन है और एक कौन है रीता, इनके आयु का अनुपात कितना है 3:4 है। देखो एक साइड ले लिया हमने मोहन, एक साइड ले लिया रीता आर। मोहन की कितनी एज है 3, रीता की कितनी है 4। अब देखो हमें मोहन की वर्तमान आयु दे रखी है कितनी 18, अरे कितनी, तो एक बराबर कितनी हो जाएगी 6, अरे कितनी हो जाएगी 6। तो हमें रीता की आयु याद करनी है, तो इस 6 को किससे मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो कितनी हो जाएगी 24 वर्ष। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया राइट हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है पढ़ो। देखो दो संख्याओं को योग 12 दे रखा है तथा गुणनफल कितना दे रखा है 35। तो इनका हमें क्या ज्ञात करना है व्युत्क्रम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है व्युत्क्रम है, योग नहीं है यहाँ पे, क्या है व्युत्क्रम है। क्या है व्युत्क्रम। देखो जब भी दो संख्याओं का योग और गुणनफल दे रखा है, तब आपको ना तो उसको x मानना ना y मानना, वो 10वीं क्लास का मामला था, अब ये आर्मी है। इसको किस प्रकार करोगे, इसका डायरेक्ट ट्रिक है कि जब भी आपको व्युत्क्रम का पूछे, किसका, जब भी आपको व्युत्क्रम का पूछे, तब योग बट्टा गुणनफल, बट्टा गुणनफल कर दो। अब देखो हमें क्या दे रखा है, योग कितना दे रखा है, दो संख्याओं का योग दे रखा है हमें 12 और गुणनफल उसका दे रखा है 35। तो योग कितना हुआ 12 और गुणनफल कितना हुआ 35। तो अपना आंसर राइट क्या हो गया 12/35। अब देखो अपना ऑप्शन नंबर कौन सा है, पहला गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया, सी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया। और जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए, जब भी कोई भी संख्याओं का व्युत्क्रम पूछे, तो आपको किस प्रकार ज्ञात करना है, ऊपर तो योग कर दो और नीचे उसका गुणनफल लिख दो। समझ में आया। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, यदि x + y = 4 है और 2x - y बराबर कितना है 4 है, तो x तथा y का हमें मान ज्ञात करना है। अब देखो ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए या तो आप क्या करो वज्र गुणन विधि लगाओ या प्रतिस्थापन विधि लगाओ, या तो उनको इस हिसाब से कर सकते हैं, या इसको हम ट्रिक से डायरेक्ट ट्रिक से करेंगे तो हमारा क्या बच जाएगा टाइम बच जाएगा। क्या बच जाएगा टाइम बच जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना है, देखो x + y बराबर कितना दे रखा है 4, मतलब दो संख्याओं का योग कितना होना चाहिए 4। यही अपना सवाल खत्म हो गया। देखो अब ऑप्शन पर देखो, दो संख्याओं का योग कितना होना चाहिए 4, पहली संख्या 3 दूसरी संख्या 4, 3 और 4 का योग कितना हो गया 7, जो कि क्या है गलत। हमें दोनों संख्याओं का योग कितना चाहिए 4 चाहिए, अरे कितना चाहिए 4, जबकि यहाँ कितना हो रहा है 7, तो ये अपना ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा देखो 4 और 2, 4 और 2 को जोड़ा तो कितना हो गया 6, तो ये भी अपना ऑप्शन नंबर क्या हो गया गलत हो गया। तीसरा देखो, तीसरा क्या है, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 2 और 3 तो कितने हो गए 5, जबकि हमें दो संख्याओं का योग चाहिए कितना 4, तो ये भी अपना ऑप्शन क्या हो गया गलत। चौथा ऑप्शन देखो, x बराबर भी 2 और y बराबर भी 2, हमें चाहिए x + y बराबर कितना 4, तो 2 + 2 बराबर कितना हो गया 4, तो अपना आंसर कितना हो गया डी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सातवां क्वेश्चन क्या है, एक कोण अपने पूरक कोण के बराबर है तो उसका मान ज्ञात कीजिए। एक कोण है वो अपने दूसरे पूरक कोण के क्या है बराबर है, तो हमें उस कोण का मान ज्ञात करना है कि उसका मान क्या होगा। अब आपको पता है कि पूरक कोण क्या होता है बच्चों,
अरे जवानों पूरक कोण क्या होता है? पूरक कोण होता है जिनका दो दो कोणों का योग कितना हो? 90 डिग्री हो। दो कोणों का योग कितना हो? 90 डिग्री हो। अब यहाँ पे दे रखा है कि जो दोनों कोण है वो बराबर है, मतलब यहाँ से ये आया कि x बराबर क्या है? y। भाई दो कोण है, दोनों कोणों का योग कितना है? 90 है। और इस क्वेश्चन में दे रखा है कि x और y क्या है? बराबर है। इसका मतलब x और y की जगह भी क्या आ गया? x बराबर 90 डिग्री। समझ में आया? तो देखो x और x कितना हो गया? 2x बराबर 90 डिग्री। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 90/2 मतलब 45 डिग्री। तो एक और अपने पूरक कोण के तब बराबर होगा जब थीटा की वैल्यू कितनी हो? 45 हो। जब कोण का मान कितना हो? 45 डिग्री। तो 90 भी गलत हो गया, 30 भी गलत हो गया, 180 भी गलत हो गया। अपना डी आंसर क्या हो गया? सही हो गया। अरे डी ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8वां क्वेश्चन क्या है? देखो 8वां क्वेश्चन है कोस स्क्वायर 55 डिग्री, कोस स्क्वायर 55 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 35 डिग्री की हमें वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखो ये थीटा तो वैसे भी हमारी समस्या बनी रहती है, तो इस थीटा का हम कैसे मामला सिपटा सकते हैं? देखो कोस स्क्वायर 55 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 35 डिग्री, बताओ देखे इसका आंसर क्या होगा? आप ही बताओ देखे। देखो क्या दे रखा है? कोस स्क्वायर 55। हमें दो चीज पता है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा। अरे क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? कोस थीटा। और कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। अरे कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो दोनों में से एक को चेंज कर देते हैं हम। अरे दोनों में से एक को क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। देखो देखे कोस स्क्वायर 55 डिग्री, कोस स्क्वायर 55 डिग्री, 55 को क्या लिख सकते हैं हम? 90 माइनस 35। अरे 90 माइनस 35 लिख सकते हैं। अरे 90 में से 35 जाते हैं तो 55 ही बचते हैं ना। तो हम 90 माइनस क्या लिख सकते हैं? 35। बात वही है, कोस स्क्वायर 55 डिग्री आएगा, 90 में से 35 गए तो 55 ही है। लेकिन जब कोस स्क्वायर 90 में से उसको घटाते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है? साइन में। और जो थीटा दे रखा है वो आ जाता है साइन स्क्वायर 35 डिग्री, साइन स्क्वायर 35 डिग्री। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? इस कोस स्क्वायर 55 डिग्री की जगह हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर 35 डिग्री माइनस करना है आपको साइन स्क्वायर 35 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 35 डिग्री में से साइन स्क्वायर 35 डिग्री गया तो कितना बचता है? 0। तो ऑप्शन नंबर अपना बी इज करेक्ट आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखो एक छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 2495 जोड़ने पर योग 6, 4 और 3 से पूर्णतया विभाज्य हो, मतलब 6, 4 और 3 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करें? देखो एक छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें 2495 जोड़ने पर योग 6, 4 और 3 का पूर्णतया विभाज्य होना चाहिए, मतलब पूर्णतया भाग जाना चाहिए। इसके लिए क्या करें? देखो बताओ देखे, आप ही बताओ कैसे करें इसको। अब देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं, चाहे 6, 4, 3 हो, चाहे दूसरी संख्या हो, तो इसके लिए हमें क्या करना है? जो संख्या दे रखी है, जैसे यहाँ पे दे रखा है 6, 4 और 3, उनका एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एलसीएम। तो 6, 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। भाई जो 6, 4, 3 इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। अब देखो जो संख्या दे रखी है, क्या दे रखा है? 2495। जो एलसीएम आया है उसका क्या दे दो? भाग दे दो। उसका क्या दे दो? भाग दे दो। तो 12 का भाग 2495 में दिया तो कितना आया? पहले 24 में 2 बार कितना? 0 शेष पर उतारा 9। 12 का भाग 9 में नहीं जाता, भाग टूट गया। अगली संख्या उतारा 5। अब देखो 12 चौक 12 12 अठे 96, 12 अठे 96। यहाँ पे कितना आ रहा है? 55, 95। यहाँ पे कितना आ रहा है? 95। और 12 अठे क्या होता है? जब पूरा पूरा भाग जाने के लिए 96 8 बार हो तब भाग पूरा जाता है। मतलब यहाँ पे अगर 96 हो तब अपना पूरा पूरा भाग
चला जाता है, 96 हो तब अपना पूरा पूरा भाग चला जाता है, लेकिन अपने पास शेषफल कितना आया 95। इसका मतलब हमें पूर्णतया भाग लेने के लिए इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, एक। भाई 95 में आया है और पूरा पूरा भाग जाने के लिए हमें कितनी संख्या चाहिए 96, और अपने पास है कितने 95। मतलब हमें एक को क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा, अरे एक को क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा, और वही एक तो हमें ज्ञात करना था, यही तो क्वेश्चन वाला पूछ रहा था। क्या क्वेश्चन पूछ रहा था, एक छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 2495 जोड़ने पर उस संख्या का योग 6, 4 और 3 से क्या हो पूर्णतः विभाज्य हो। तो वो संख्या कौन सी होगी बेटा, ए नंबर, एक संख्या हो गई। समझ में आया इस क्वेश्चन को। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 72 किलोमीटर पर हावर को हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। 72 किलोमीटर पर हावर को हमें किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में। बताओ देखे कैसे करेंगे इसको। देखो अपने पास क्वेश्चन क्या है 72 किलोमीटर, 72 किलोमीटर पर हावर को हमें चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। अब अपने पास एक फॉर्मूला क्या है, किलोमीटर पर हावर को अगर हम मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो किससे गुणा करते हैं 5/18 से। अरे किससे गुणा करते हैं 5/18 से। तो देखो हमारे अपने के पास है क्या 72 किलोमीटर, अरे हमारे पास है क्या 72 किलोमीटर। 72 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, मतलब किससे गुणा करना पड़ेगा 5/18 से। अरे 5/18 से गुणा करना पड़ेगा तभी वो मीटर पर सेकंड में चेंज होगा। तो संख्या क्या है 72, गुणा किससे करना है मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से। तो देखो 18 का भाग बेहतर में 4 बार, 4 को 5 से गुणा किया कितना आया 20। तो 72 किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड में चेंज किया तो कितना आया 20 मीटर पर सेकंड। अब देखो ये ऑप्शन कौन सा है, 75 मीटर पर सेकंड गलत हो गया, 200 मीटर पर सेकंड गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी अपना क्या हो गया सही आंसर हो गया। अरे समझ में आया क्या। देखो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, आराम से करो, मैथ को एक बार नहीं समझ में आए तो 2 बार करो, वापिस करो, वापिस वीडियो को बैक करके वापिस समझो। लेकिन अपन जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो एक एक क्वेश्चन रफ कॉपी में दिमाग दिल दिमाग सब में होना चाहिए। देखो अगला क्वेश्चन क्या है 5.867, यहाँ शायद प्रतिशत नहीं है, 5.867 बराबर हमें ज्ञात करना है कि इन ऑप्शनों में से कौन सा आएगा। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं बताओ। देखिए आप देखो 5.867, अब देखो ऑप्शन में जो दे रखे हैं चारों ऑप्शन में वो है परसेंट में दे रखा है। किस में दे रखा है परसेंट में। अब परसेंट में दे रखा है इसका मतलब किसका मामला आ गया 100 का मामला आ गया। अरे परसेंट का नाम लेते क्या याद करना है आपको 100 का मामला याद करना है। तो देखो 5.867 अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे आएगा। देखो पॉइंट यहाँ पे लगा है, पॉइंट यहाँ पे लगा है तो अगर अगर हम 100 से प्रतिशत में बदलते हैं तो ये पॉइंट कहाँ पे लग जाएगा यहाँ पे। अरे 100 में 2 ही तो जीरो लगते हैं तो 2 जीरो मतलब 2 संख्या बाद में पॉइंट लग गया। तो देखो ये ऑप्शन कहाँ है, पहला ऑप्शन क्या है 0 पॉइंट गलत हो गया, दूसरा ऑप्शन क्या है 0.567 ये भी गलत हो गया, तीसरा ऑप्शन देखो 586.7 ये अपना ऑप्शन क्या हो गया सही हो गया। अरे समझ में आया क्या। याद कैसे करना है ऐसे क्वेश्चनों को, जब भी परसेंट का मामला आए तो आपको 100 को याद करना है। किसको याद करना है 100 को याद करना है। समझ में आया। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो ए अनुपात बी बराबर दे रखा है 2:3, ए अनुपात बी बराबर दे रखा है 2:3, बी अनुपात सी बराबर दे रखा है 5:6, बी अनुपात सी बराबर दे रखा है 5:6। तो आपको ज्ञात करना है ए अनुपात बी अनुपात सी। देखो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए वापिस हमें ट्रिक काम लेनी पड़ेगी। क्या काम में लेनी पड़ेगी ट्रिक। अगर हम सही सोल्व करें तो इसमें घंटों भर लग जाएंगे वापिस। तो देखो ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए कैसे क्या करना पड़ेगा, हमें दे रखा है ए अनुपात बी बराबर दे रखा है 2:3, ए अनुपात बी बराबर कितना दे रखा है 2:3।
3। फिर B अनुपात C बराबर दे रखा है 5 अनुपात, अरे 5 अनुपात क्या दे रखा है 6। A अनुपात B बराबर दे रखा है 2 अनुपात 3। B अनुपात C बराबर दे रखा है आपको 5 अनुपात 6। तो आपको ज्ञात करना है, बताओ कि A अनुपात B अनुपात C बताओ, A अनुपात B अनुपात C बताओ। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते हैं, देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए कि दो अनुपात दे रखे A अनुपात B, B अनुपात C और आपको पूछे A अनुपात B अनुपात C, तो इसके लिए जो भी अनुपात दे रखा है उसको उल्टा n से गुणा करो, उस उल्टा n बनाओ। क्या बनाना है, उल्टा n। देखो कैसे, 2 को 5 से गुणा किया कितना हो गया 10, फिर 5 को 3 से गुणा किया कितना हो गया 15, फिर 3 को 6 से गुणा किया तो कितना हो गया 18। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं, मतलब A अनुपात B अनुपात C पूछा तो कितना आया 10 अनुपात 15 अनुपात 18। कैसे सोल्व करते हैं, उल्टा n बनाकर। अरे ट्रिक क्या है, उल्ट जो भी अनुपात रेखा है उनके मध्य उल्टा n बनाओ और उल्टा n बनाने के बाद उन संख्याओं को आपस में क्या कर दो, गुणा कर दो। क्या कर दो, गुणा। देखो A अनुपात B अनुपात C कितना है अपन के पास 10 अनुपात 15 अनुपात 18। देखो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए अपना क्या हो गया, सही आंसर हो गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो 13वां क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन क्या है, सरल करना है हमें। क्या करना है, सरल करना है कि 125 की घात है 2 बट्टा माइनस की 2/3, 125 की घात है माइनस का 2/3। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे बताओ, देखे मिलाओ, देखे बताओ आंसर कितना आएगा। देखो ऐसे क्वेश्चन को करते हैं तो तब क्या करना है, 125 किसका करना है, 125 को क्या लिख सकते हैं 5 की घात 3। 125 को क्या लिख सकते हैं 5 की घात 3 की घात कितनी है माइनस की 2 की घात 3, माइनस 2/3। 125 को हमने क्या लिखा 5 की घात 3, फिर इसकी घात कितनी है माथे पे -2/3। तो देखो जब भी a की घात m की घात अगर n हो, a की घात m की घात अगर n हो तब घातें आपस में गुणा हो जाती है। घातें कौन कौन सी, यहाँ घात कौन है m की घात कौन है n, तब घातें m गुणा n हो जाती है। मतलब घातें होती है वो आपस में क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। अरे घातें आपस में क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। तो यहीं पे देखो यहाँ 5 की घात 3 है, 5 की घात 3 है, की घात कितनी है -2/3, तो वो आपस में क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। आपस में क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। तो 3 से 3 कैंसिल, अरे 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल। तो बचा है क्या अपन के पास, बचा है 5 की घात -2, 5 की घात -2। और जब भी घात हो तो मैं हमेशा बोलता हूं तब माइनस में हो तब उसका क्या कर दो, उल्टा कर दो और वो प्लस में आ जाएगी। जब भी घात माइनस में हो तब उसको क्या कर दो, उल्टा कर दो, तब वो किस में आ जाएगी, प्लस में आ जाएगी। तो अब 1/5 की घात 2, 1/5 की घात 2 कितना होता है, 5 की घात 2 कितना होता है 25। तो 1/25 अपन का क्या हो गया, आंसर हो गया। देखो ऑप्शन नंबर ए अपन का क्या हो गया, राइट हो गया। दूसरा 1/50 गलत हो गया, 1/125 गलत हो गया, 1/625 भी क्या हो गया, गलत हो गया। अगला क्वेश्चन देखो 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड कीजिए x स्क्वायर -4x -21, x स्क्वायर -4x और -21 का हमें फैक्टर ज्ञात करना है, मतलब गुणनखंड ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो अगर हम किससे ज्ञात कर सकते हैं इनको, या तो बीच वाली संख्या के टुकड़े करो, उसमें टाइम लगेगा, बीच वाली संख्या के क्या करो, टुकड़े करो। मान लो ये तो छोटी संख्या है, लेकिन अगर यहीं पे अगर कोई बड़ी संख्या होती है तो कैसे कर सकते हैं, बड़ी टुकड़ा करके थोड़ी कर सकते हैं, टाइम लग जाएगा। अरे बात तो सही है, हम हमारे पास क्या है, टाइम क्या है, बहुत ही कम है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए गुणनखंड करना हो, बीच वाली संख्या के टुकड़े करने हो, तो आपको ट्रिक से करना है। इससे करना है ट्रिक से। अब इसकी ट्रिक क्या है, देखो अपन के पास है x स्क्वायर -4x -21, यही क्वेश्चन है। अब देखो 21 के फैक्टर बनाओ, क्या क्या हो सकते हैं, 7 गुणा 3, 7 3 21, अरे 7 गुणा 3। अब देखो यहाँ पे क्या है माइनस, मतलब जो बीच वाली संख्या के हम टुकड़े करेंगे तो जो बड़ी संख्या होगी वो किस में होगी, माइनस में। अरे कब माइनस कब आता है, जब दो संख्या को घटाते हैं या दो संख्या को जोड़ते हैं तब माइनस वाली संख्या बड़ी हो।
अरे माइनस वाली संख्या क्या हो, बड़ी हो तभी माइनस आता है। तो यहाँ पे माइनस का मतलब क्या बोल रहा है कि जो इनमें से जो इनकी गुणनखंड आएंगे, जो गुणनखंड करेंगे, जो टुकड़े करेंगे, जो दो संख्याएं आएगी, उनमें से बड़ी वाली संख्या किसमें होगी, माइनस में। बड़ी वाली संख्या किसमें होगी, माइनस में। अब देख लो जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें देखो, हमें 7 किसका चाहिए, माइनस का। यहाँ 7 किसका है, प्लस का, गलत हो गया। यहाँ 7 माइनस का है लेकिन 3 भी माइनस का, हमें 3 किसका चाहिए, प्लस का। 3 किसका चाहिए, प्लस का, तभी तो 4 आएगा ना माइनस का, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा देखो, प्लस का 3 और प्लस का 7, हमें तो माइनस का 7 चाहिए, यहाँ पे दोनों ही प्लस है, तो ये भी क्या हो गया, गलत। चौथा ऑप्शन देखो, x की घात x माइनस 7 और x प्लस 3, माइनस का 7 है, प्लस का 3 है, तो ऑप्शन नंबर डी अपना क्या हो गया, सही आंसर हो गया। इस प्रकार आपको क्वेश्चन को आराम से देखकर लास्ट वाली संख्या होती है उसके फैक्टर बनाओ, उसके बाद में बीच वाली संख्या के चिन्ह देकर जो बड़ी छोटी संख्या होती है उसके हिसाब से आप ऑप्शन को देखकर उसको सोल्व कर सकते हो। समझ में आया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, दो संख्याओं का योग कितना है, 44। दो संख्याओं का योग कितना है, 44, और यदि उनमें एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुना है तो वो संख्या ज्ञात करनी है। तो वो क्या ज्ञात करनी है, संख्या ज्ञात करनी है। देखो कैसे करेंगे, दो संख्याओं का योग कितना दे रखा है, 44। अरे दो संख्याओं का योग कितना दे रखा है, 44, और यदि उनमें एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, जो एक संख्या मतलब जो एक है तो मतलब तीसरा दूसरा क्या आनी चाहिए, दूसरी संख्या 3 आनी चाहिए, मतलब जो पहली संख्या उसकी दूसरी संख्या 3 गुनी होनी चाहिए। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें डायरेक्ट दे सकते हैं। कैसे, जो पहले संख्या दे रखी है उसकी जो दूसरा ऑप्शन होगा, जो दूसरी संख्या होगा 3 गुनी होनी चाहिए, तभी तो अपना आंसर सही होगा। क्योंकि क्वेश्चन वाला ये तो बोल रहा है कि यदि उनमें एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुना है तो वो संख्या बताओ। तो देखो कैसे करेंगे इसको, पहला क्या है 4, फिर क्या है दूसरा 40, पहली संख्या 4 दूसरी संख्या 40, बताओ 3 गुनी है क्या 4 की, 4 की 3 गुनी तो 12 होती है, लेकिन यहाँ कितनी है 40, जो कि 10 गुना है, तो ये तो अपना आंसर क्या हो गया, गलत। दूसरा देखो 3, पहली संख्या क्या है 3 और दूसरी संख्या क्या है 15, तो 3 के 3 गुना तो 9 होती है, यहाँ कितना है 15, इसका मतलब वो कितना गुना हो गई 5, हमें चाहिए 3 गुना, तो ये भी क्या हो गया गलत। सी ऑप्शन देखो क्या है, 11 और 33, 11 और 33 मतलब पहली संख्या 11, 11 का 3 गुना 33, और ऑप्शन नंबर सी में क्या दे रखा है 11 और 33, तो यही अपना क्या हो गया सही आंसर हो गया। समझ में आया। इस प्रकार हम डेली रोजाना इसी टाइम पे मैथ की क्लास लेंगे, आपको रोजाना आना है, क्लास लेनी है, सपोर्ट करना है, और अगर आप जैसे ही मेरे को जो सपोर्ट करोगे उसी प्रकार मैं मेरे को जितनी ताकत मिलेगी उस प्रकार से मैं आपको क्लास प्रोवाइड करा सकूंगा। डेली आपको इसी प्रकार 15 क्वेश्चन, फिर जैसे जैसे एग्जाम के पास आएंगे फिर क्वेश्चन बता देंगे और आपको सोल्व करा देंगे। तो सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक भी कीजिए। ठीक है, जय हिंद साथियों, इसी प्रकार सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।